हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो कल हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू किए थे और त्रिकोणमिति के जो है हम लोग बेसिक फार्मूला जो होता है जो 8.1 में यूज आना है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर से एक बार फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे पहला नंबर क्वेश्चन पे। तो पहले हम लोग फिर से फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। देखिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ल। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ल, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक। यदि आपको ये तीन याद है तो आगे सब याद हो जाएगा। जैसे साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक पे चलेंगे। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ल बटे लंब। और देखिए, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ल बटे आधार। जस्ट उल्टा करते जाएंगे। और यहाँ पे टेन है तो टेन का उल्टा आप याद रखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे क्या हो जाएगा? लंब। अब देखिए, ये 6 फॉर्मूला है और इस 6 फॉर्मूला से ही आपको 8.1 का पूरा क्वेश्चन जो है आपको बन जाएगा। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, ये फॉर्मूला याद होने के बाद भी जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आता है। अब देखते हैं उस प्रॉब्लम को, आखिर प्रॉब्लम क्या आता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है ये कोण क्या है? समकोण है। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ये फिक्स है, ये यही कर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए, जब हम कोण सी का बात करेंगे, यहाँ पे एंगल सी को लेंगे तो लंब क्या होगा? तो जस्ट सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? लंब। यानी कि ए बी क्या होगा? लंब। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए, और लंब यदि ए बी है तो आधार क्या होगा? बी सी, ठीक। आगे देखिए, यदि एंगल हम ए लेते हैं तो लंब क्या होगा? तो जस्ट सामने वाला साइड, देखिए जस्ट सामने वाला साइड क्या है? बी सी। ये लंब हो जाएगा और इससे सटा हुआ जो साइड है ये क्या होगा? आधार होगा। यदि आपका इतना क्लियर है तो ये क्वेश्चन जो है आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अब हम पहले इस क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं और बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यानी कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है? समकोण है, ठीक। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए, साइन A का मान पूछा है, कॉस A का मान पूछा है, साइन C का मान, कॉस C का। तो इसको बनाने से पहले हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें B कोण को क्या रखेंगे? समकोण। यानी कि हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम कल भी बताए थे फिगर जरूर बनाना है और फिगर को हमेशा राइट साइड में रखना है, ठीक है। अब देखिए,
एंगल बी क्या है, समकोण है, इसको हम समकोण रख लिए। बाद में कि आप एंगल बैठा दीजिए, ए यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए ए बी कितना है 24, ए बी क्या है 24, तो ए बी 24 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आपको ए बी पता है, बी सी पता है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी, ठीक है। देखिए इसमें आप सॉल्यूशन जरूर लिख देंगे। अब जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है आपको, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतना लिख लिए। अब हमको निकालना है पहले क्या, ए सी, तो ए सी हमको पता नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर जो होगा AB के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। देखिए यहां से यदि आप AC स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। देखिए AB का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर। अब देखिए BC और BC का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। सात का स्क्वायर ध्यान दीजिए। आगे देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 गुना 24 576, ठीक है। अब देखिए 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49, ठीक। अब इन दोनों को जोड़िए, 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 और 7 11 11 1 12 12 का 2 हासिल 1 और 5 1 6। अब देखिए 625 है और 625 का वर्गमूल आप सभी को पता है कितना होता है 25, 25 गुना 25 625। तो देखिए हमको AC कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर, AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गया है। अब आएंगे पहला नंबर क्वेश्चन पे, आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में बोला है आपको पहले साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए साइन ए, तो पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो आप लिख लीजिए लंब बटे कर्ण। अब बताइए आप लंब, एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, तो एंगल ए के लिए लंब ए के जस्ट सामने वाला साइड को देखिए क्या है BC, तो BC इसके लिए क्या हो जाएगा लंब। कर्ण आपको पता है 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा AC, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब BC का वैल्यू देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है BC का वैल्यू कितना, तो 24 बट्टे AC का वैल्यू कितना निकला है, देखिए यहाँ पे 25, ठीक है। तो आ गया ये वैल्यू। अब देखिए आगे क्या पूछा है cos A, तो cos A का वैल्यू निकालिए। देखिए cos A इक्वल टू, आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला जरूर याद रखना है, आधार बटे कर्ण। अब बताइए आधार जो है एंगल ए के लिए आधार क्या होगा, तो सटा हुआ जो भुजा होता है वही क्या होता है आधार,
तो ए बी क्या हो जाएगा इसका आधार, अब कर्ण क्या होगा ए सी, ये जरूर लिखना है, ठीक है। अब देखिए ए बी का वैल्यू आप बताइए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है ना ए बी बी सी का वैल्यू जो है ना लिख दिए थे ना, इसको सही कर लीजिए। बी सी का वैल्यू कितना था 7 ना, यहाँ पे हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा, ये गलत हो गया था। चलिए देखिए ए बी का वैल्यू कितना 24, ठीक है 24, अब बट्टा क्या हो जाएगा ए सी का वैल्यू देखिए आप कितना निकाले हैं 25, तो भर दें यहाँ पे 25, ठीक है। तो देखिए कॉस ए का वैल्यू निकल गया और साइन ए का वैल्यू निकल गया। साइन ए का वैल्यू आया 7/25 और कॉस ए का वैल्यू आया कितना 24/25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का क्या पूछा है, साइन सी। साइन सी, अब देखिए साइन सी, तो एंगल सी के लिए अब आइए साइन थीटा बराबर फिर से क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आप शुरू में जरूर लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। अब लंब बटे कर्ण, तो लंब एंगल सी के लिए लंब क्या होगा ए बी होगा, अब कर्ण क्या होगा ए सी होगा। एंगल सी के लिए लंब जस्ट सामने वाला भुजा ही क्या कहलाता है लंब, तो ए बी हो जाएगा लंब और ए सी हो जाएगा कर्ण। तो देखिए ये इसका आंसर, ए बी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी का वैल्यू 25, ठीक है। आगे देखिए अब पूछा है कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस सी, तो देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, ठीक है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार देखिए कॉस सी के लिए आधार, तो एंगल से जो सटा हुआ साइड होगा वही क्या होगा आधार, कर्ण को छोड़ के, ठीक है कर्ण तो फिक्स ही है। तो कॉस देखिए ये बी सी क्या हो जाएगा इसका आधार, अब कर्ण तो पता ही है ए सी, तो इसका वैल्यू बी सी का वैल्यू कितना आया 7 बट्टे क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी डाटा दिया हुआ था उसी डाटा से हम लोग निकाल लिए हैं, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए हम पहले क्या किए, एक समकोण त्रिभुज बनाए ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज बनाए। अब समकोण त्रिभुज में बोल दिया था बी कोण क्या है समकोण है, तो बी को हम समकोण मान लिए, बाद में की एंगल बैठा दिए। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है, ठीक है किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। तो ये जो बाद बाकी जो बच गया ये न्यून कोण है, ठीक है ए और सी, ठीक। अब देखिए वो लिखने के बाद हम लिखे समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी जो दिया हुआ था लिखे, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था लिख लिए, ए सी निकालना था। हम किसका प्रयोग किए पाइथागोरस प्रमेय का, और पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से ए सी बराबर जो है इस ये स्क्वायर जब ट्रांसफर होगा तो क्या लग जाएगा इधर रूट लगेगा, रूट लगाए, और तो यहाँ देखिए 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब देखिए 24 का 576 और जब 49 को जोड़े तो कितना आया 625, 625 का वर्गमूल 25, ठीक है। जब हमको ए सी निकल गया तो हमको साइन ए निकालना था, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा क्या होता है कर्ण, और ए के लिए जो है लंब जो है क्या था बी सी, तो बी सी बटा ए सी, ठीक है। और बी सी का वैल्यू कितना था 7 और ए सी का वैल्यू 25, ठीक है। अब कॉस ए निकालना था, तो कॉस ए निकालना था तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कॉस ए, एंगल ए के लिए आधार जो है क्या है ए बी, और उसके बाद जो है कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी बटा ए सी कर लिए तो 24/25, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यदि दे देगा तो आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। आप इसको तब तक क्या कीजिए लिख लीजिए, ठीक है।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पूछा है आकृति 8.13 में, तो 8.13 आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot r का। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, और देखिए सॉल्व करने से पहले आप लोग ध्यान रखिए, अब की बार जो है कितना 100 में 100 लाना है क्या नंबर। ठीक है, और ये तभी संभव है जब आप लोग मेहनत करेंगे तब। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर जो है कमेंट करेंगे, और साथ ही यदि जहां पे प्रॉब्लम है जिस चीज में वो वहां पे लिख देंगे जो ये नहीं समझ में आया। ठीक है, जरूर बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया है PQR, इसमें Q कोण जो है क्या है, समकोण है। ठीक है, अच्छा Q समकोण है तो इसके बाद जो बच गया P और R क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है, और जो भी होगा एक समकोण हो गया तो बाद बाकी जो कोण बच गया वो न्यून कोण ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखिए इसमें दिया हुआ क्या क्या है, कर्ण हमारे पास है। अब देखिए ये दिया हुआ है ये भुजा। ठीक है, तो ये भुजा या तो लंब होगा या तो आधार होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम एंगल के अनुसार लंब और आधार क्या हो जाता है, चेंज होता है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो आप देखिए जो डाटा दिया हुआ रहता है उसको हम लिखते हैं पहले, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, अब देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में सॉरी, देखिए समकोण त्रिभुज PQR में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए एंगल Q, आपको ये समकोण दिया हुआ है। ठीक, PQ दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। देखिए यहां से लिख लेते हैं। ठीक, एंगल Q आपको दिया हुआ है समकोण यानी कि 90 डिग्री। PQ भुजा दिया हुआ है आपको 12। देखिए ये 12 सेंटीमीटर था क्या, हाँ इसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ था, लिख लीजिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर था। ठीक, 12 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखिए PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको क्या पता करना है, सबसे पहले QR। ठीक, और हम जानते हैं कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण आपके सामने क्या है, PR का वर्ग जो होगा वो PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के इक्वल होगा। आपको निकालना क्या है, QR। ठीक है, तो आपको QR निकालना है, तो देखिए आप क्या कीजिए, इस QR को इस साइड ही रहने दीजिए, PQ को इस साइड ले आइए, तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, QR का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, QR का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपको, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर आ गया। आप वैल्यू अब सबसे पहले स्क्वायर ट्रांसफर ही कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट लग जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू जब पुट कीजिएगा यहाँ पे
तो देखिए पी आर का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, यहां पे लिख लीजिए। देखिए थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 144, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, यानी कि कट गया, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ये आ गया आपको 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, आपको पूछा है किसका वैल्यू 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू, ठीक है। तो आपको जरूरत जिसका है पहले उसको निकालिए। क्या है, किसका जरूरत है 10p का, तो 10p निकालिए। 10p इक्वल टू, अब देखिए आइए एंगल देखिए यहाँ पे क्या है p पे आइए, देखिए p इस एंगल के लिए लंब क्या होगा क्यू आर। पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए 10p के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार क्या होगा सटा हुआ साइड जो है पी क्यू, यानी कि आपको हो गया क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू आया है कितना 5/12, ठीक है। अब देखिए आगे पूछा क्या है, आगे किसका जरूरत है कॉट आर का, तो कॉट आर निकालिए। कॉट आर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। और देखिए एंगल आर के लिए आधार क्या होगा क्यू आर होगा, लंब पी क्यू होगा, लिख दीजिए क्यू आर बट्टे पी क्यू। वैल्यू निकालिए, क्यू आर का वैल्यू कितना है अभी तुरंत निकाले, क्यू आर का वैल्यू 5, अब बट्टे क्या हो जाएगा 12, पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। अब जो है अब लिख लीजिएगा, अब 10p माइनस कॉट आर, देखिए 10p माइनस कॉट आर रख दीजिए वैल्यू। 10p का वैल्यू कितना निकाले हैं 5/12 माइनस कितना हो जाएगा 5/12। अब 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, इसका आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। देखिए आप यदि फॉर्मूला को लिख करके एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको जो है ना उस पर जितने भी सवाल बन रहा है सबको बनाइए, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, ठीक है। जितना आपसे बन रहा है उस ऑब्जेक्टिव को बनाइए, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसको रखिए, ठीक है। और सारे ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस कर देंगे। एक भी क्वेश्चन एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा, जितना पढ़ाएंगे उसी से आएगा, ठीक है। तो एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि त्रिकोणमिति पे ही आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो है बेस्ड है। यदि आप त्रिकोणमिति नहीं ठीक से पढ़ेंगे तो आपको जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए और दोनों चैप्टर का जो है वेटेज कितना है करीब 20, कम से कम 25 क्वेश्चन पूछेगा ही। यदि 25 क्वेश्चन पूछा इसका मतलब क्या 100 में 25, इसका मतलब 25% इसका वेटेज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ही स्थिर से समझने का कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे, ठीक है।
थैंक यू।